गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उन्नयन बिहार फेसबुक लाइव क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम 11th क्लास के बायोलॉजी सब्जेक्ट में चैप्टर नेम मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स इसके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि बायोलॉजी में बच्चों दो पार्ट्स होते हैं, एनिमल्स एंड प्लांट्स। लिविंग में एनिमल्स एंड प्लांट्स। अभी आज हम आपको इस चैप्टर के अंतर्गत ओनली प्लांट्स के मॉर्फोलॉजी के बारे में बताएंगे। वो भी कौन से प्लांट्स? फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग मतलब फूल देने वाले पौधे। बच्चों, यहां शब्द है मॉर्फोलॉजी। व्हाट डू यू मीन बाय मॉर्फोलॉजी? मॉर्फोलॉजी क्या होता है? मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है कि किसी भी लिविंग्स का बाह्य संरचना। बाह्य संरचना, अब पौधे देखते हैं बाहरी तरीके से। जब भी कोई पौधे आप देखेंगे तो उसमें आपको क्या दिखता है? रूट्स एंड स्टेम। क्या दिखता है? रूट्स एंड स्टेम। तो बच्चों, ये मॉर्फोलॉजी का जो डिफिनीशन है वो आपको बताती हूं कि स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट्स कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। क्लियर हुआ? मॉर्फोलॉजी किसको कहते हैं? कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो प्लांट्स हो या एनिमल्स। अभी हम प्लांट्स में पढ़ रहे हैं तो प्लांट्स हो गया। तो स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर यानी कि उसकी बाह्य संरचना, बाह्य कैरेक्टर्स, विशेषता को हम क्या कहेंगे? मॉर्फोलॉजी। हिंदी में आप आराम से जानोगे कि एक्सटर्नल फीचर्स का स्टडी क्या कहलाता है? मॉर्फोलॉजी। स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। तो बच्चों, यहाँ मॉर्फोलॉजी में हमने प्लांट्स का बताया, और प्लांट्स में क्या क्या है? रूट्स एंड स्टेम। ठीक है। इस रूट्स में, रूट्स यानी कि जड़, स्टेम तना, पौधे के सबसे पहले यही दो भाग किसी भी बीज से जर्मिनेट करता है। तो इसीलिए इस प्लांट्स का सबसे जो एक्सटर्नल पार्ट्स है वो रूट्स एंड स्टेम है। और इस रूट्स के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे कि रूट का स्ट्रक्चर्स क्या होता है, रूट का फंक्शंस क्या होता है, रूट का मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन यानी कि रूपांतरण, ये हम एक एक करके आपको पढ़ाएंगे। और स्टेम के अंतर्गत हम लोग लीफ, फ्लावर एंड रूट्स पढ़ेंगे। तो आइए बच्चों, इसका स्ट्रक्चर हम रूट का देखते हैं। ठीक है। ये रूट्स होने से पहले, स्टेम बनने से पहले हम थोड़ा सा सीड के बारे में देखेंगे क्योंकि सीड से ही क्या निकलता है? रूट्स एंड स्टेम, जड़ एवं तना। तो बच्चों, स्ट्रक्चर ऑफ जर्मिनेटिंग सीड यानी कि सीड जब जर्मिनेट करता है, जर्मिनेट मतलब क्या हुआ? वह एक नए पौधों के रूप में आने से पहले जो प्रोसेस कर रहा है, उसके अंदर जो सेल्स हैं दो, कोई भी सीड के अंदर दो सेल्स होते हैं, वो दो ही सेल्स से वो क्या करता है? डेवलप करता है। तो यहाँ हम थोड़ा सा सीड का स्ट्रक्चर जाने, फिर रूट के बारे में आएंगे। तो यह है बच्चों क्या? सीड मतलब बीज। बीज भी दो तरह से होते हैं, एक होते हैं एक बीजपत्री और एक होते हैं द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री को हम लोग मोनोकोट कहते हैं और द्विबीजपत्री को डाइकोट। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दो बीज दिख रहा है, इसका मतलब डाइकोट सीड है ना। तो डाइकोटाइलिडन पे हम लोग स्टडी कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे बच्चों कि जो स्टेज, जो ये प्रोसेस सीड में,
ये दो भाग है, इसीलिए यह डाइकोट में आएगा। और ये दोनों भागों को हम लोग कहते हैं कोटाइलिडन। क्या कहते हैं? कोटाइलिडन। इस जिसमें दो होगा, दो बीज होगा, दो बीजपत्री होगा, उसको हम लोग डाइकोटाइलिडन कहेंगे। और जो एक का होगा यानी कि सिंगल रूप में रहेगा, यहाँ बीच में दो नहीं दिखेगा, तो वह मोनोकोटाइलिडन। तो कितना कोटाइलिडन है? दो कोटाइलिडन है, 1 and 2, लेफ्ट एंड राइट। ओके, यहाँ आपको कोटाइलिडन लिखा हुआ है। अब आप देखिए कि इन कोटाइलिडन के बीच में एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं कोटाइलिडनरी नोड। इसको कोटाइलिडनरी नोड कहते हैं। इसी नोड के पास यह ऊपर में और नीचे में दो सेल्स जो है वही डेवलप करता है, और डेवलप करके जो ऊपर की ओर जाता है उसको हम लोग प्लीम्यूल कहते हैं, क्योंकि वह बाद में जाकर यही प्लीम्यूल जो शुरू में स्टार्टिंग में छोटा सा रहता है उसको अभी हम लोग प्लीम्यूल कहते हैं। यही बाद में प्लीम्यूल डेवलप करके शूट का निर्माण करेगा, यानी कि स्टेम का निर्माण करेगा। क्लियर है? और यहाँ नीचे में जो एरिया दिख रहा है आपको रेडिकल, यह रेडिकल फ्यूचर में रूट सिस्टम यानी कि जड़ का निर्माण करेगा। ठीक है? यहाँ पे जो एरिया है प्लीम्यूल और कोटाइलिडन्स नोड्स के बीच में जो एरिया है इसको हम कहते हैं एपिकोटाइल। क्या कहते हैं? एपिकोटाइल। अभी ऑब्जेक्टिव में बच्चों अगर आता है आपको कि पार्ट बिटवीन कोटाइलिडनरी नोड्स एंड प्लीम्यूल, तो व्हाट वुड बी? एपिकोटाइल। तो वहां आपका आंसर क्या होगा? एपिकोटाइल। ठीक उसी तरह से बच्चों रेडिकल के पास जो कोटाइलिडनरी नोड और रेडिकल के बीच में जो स्पेस, जो प्लेस है, जो एरियाज है इस सेल का, उसको कहते हैं हाइपोकोटाइल। इपी ऊपर, हाइपो नीचे। इतना आसानी तरीका से आप याद कीजिएगा कि हाइपो मतलब नीचे और इपी मतलब ऊपर। जो कोटाइलिडन के ऊपर है वो एपिकोटाइल और जो नीचे है वो हाइपोकोटाइल। क्लियर है? अब बच्चों एग्जाम में अगर आता है कि शो द डायग्राम ऑफ जर्मिनेटिंग सीड, तो आप इसके स्ट्रक्चर बनाएंगे। स्ट्रक्चर बना के आपको क्लियर, अगर डाइकोट नाम देता है तो ऐसे बनाएंगे, मोनोकोट देंगे तो सिंगल सीड से बनाएंगे। तो क्लियर हो गया कि कैसे स्ट्रक्चर होती है और कैसे सीड जर्मिनेट करता है। बच्चों आपको मैं एक प्रैक्टिकल करके दिखा रही हूँ कि जैसे बहुत इजी वे में आप देखेंगे कि ये जो है आपको मैंने मटर का ये लिया सीड, और ये क्लियर आप देखेंगे कि इसके जो सीड है यहाँ पे, यह दो, आप घर पे भी देखेंगे यह दो सीड है, यानी कि यह जो है डाइकोट का है। ठीक है? और इस सीड में डाइकोटाइलिडन यानी कि दो सीड दिख रहा है आपको, दो तरफ से दिख रहा है ना बच्चों, एक इधर है एक इधर है। आप घर पे भी प्रैक्टिस करके देखेंगे। इसी के बीच बच्चों देखेंगे कि एक छोटा सा यहाँ आपको दिखाई देगा, यह एक छोटा सा सेल है जो ऊपर की ओर दिख रहा है, वही वह प्लीम्यूल है और वही डेवलप करेगा। तो नीचे की ओर जो डेवलपमेंट है वह जो है रेडिकल। तो क्लियर है बच्चों कि हमें किस तरह से स्ट्रक्चर ऑफ जर्मिनेटिंग सीड का दर्शाना है, ये दिखाएंगे और इसके बारे में लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट बच्चों, इस स्ट्रक्चर के बाद हम चलते हैं इसके रूट्स के क्या के बारे में, थोड़ा सा रूट्स क्या है, क्योंकि हम अभी आपको मेन हमारा रीजन है कि रूट्स एंड स्टेम के बारे में बताऊं कि रूट्स जो है वह किसे कहते हैं। क्लियर है कि रूट्स किसे कहते हैं? तो यानी कि जो भी सीड से, रेडिकल से जर्मिनेट करेगा सेल्स, वह रूट का फॉर्मेशन करेगा। और रूट क्या है कि इट इज पॉजिटिवली
जियोट्रॉपिक ग्रोथ। क्या है पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। व्हाट डू यू मीन बाय जियोट्रॉपिक? जियो मतलब होता है पृथ्वी, यानी कि गुरुत्वाकर्षण की विरोध, ठीक है, सॉरी पॉजिटिव। जड़ कहाँ जाता है? नीचे की ओर जाता है। ऐसे भी आम में आप देखेंगे हमेशा कि जड़ कहाँ जा रहा है? नीचे की ओर जाता है। और तना किधर जाता है? स्टेम किधर जाता है? ऊपर की ओर जाता है। तो यह जो है पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक ग्रोथ होगा, यानी कि वह कहाँ जाएगा? पृथ्वी की तरफ, गुरुत्वाकर्षण के तरफ। तो इसीलिए यह पॉजिटिव हो गया। तो रूट्स पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक ग्रोथ है। क्लियर है? जस्ट स्टेप में ऐसा हो जाएगा कि इट इज नेगेटिवली जियोट्रॉपिक ग्रोथ, क्योंकि वो नेगेटिव जियोट्रॉपिक से क्या हो जाएगा? नेगेटिव जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा, उधर की ओर नहीं जाएगा। तो क्लियर है बच्चों? पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक ग्रोथ रूट्स। नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक। अब जस्ट फोटोट्रॉपिक क्या है? फोटोसिंथेसिस, सन। आप सुनते ही फोटो के नाम सुनते ही सन के बारे में, यानी कि जो सूर्य की रोशनी के क्या हो निगेटिव हो, क्योंकि रूट्स पृथ्वी की ओर जा रहा है, सूरज किधर है? ऊपर में है, तो वो क्या जा रहा है? नेगेटिव जा रहा है। तो इसीलिए आप ध्यान में रखेंगे नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक, यानी कि अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर है बच्चों? तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि यह रूट जो है कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है? अच्छा, अभी थोड़ा सा उनका रूट का जो है रीजन दिखा देते हैं, इसके बाद हम अगले में पढ़ाएंगे। यहां पे बच्चों देखिए, यह जो रूट है, क्योंकि मोनोकॉट और डाइकॉट प्लांट्स हैं, मोनोकोटाइलेटेड और डाइकोटाइलेटेड से डेवलप कर रहा है, तो उनके रूट में भी डिफरेंस होगा। लेकिन अभी आपको हम कॉमन इस रूट के बारे में बता रहे हैं। दो प्रकार के रूट हैं, और टैप रूट और एडवेंटिशियस रूट। लेकिन अभी आप ये देखिए, यह इंटरनल रूट का, आपने एक्सटर्नल देखा है रूट को? सिंपली आपने देखा होगा कि रूट जो बराबर से ऐसे 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 कहीं दिखते हैं, कहीं ऐसे दिखते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे रूट जो है वो जमीन के क्या है? अंदर है, ग्रेविटी के पॉजिटिव पे है। तो इसके अंदर हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि ये जो रूट का जो रीजन है, यहाँ इसमें जो है, जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर आपको यहाँ दिख रहा है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर यहाँ दिख रहा है आपको, इसे कहते हैं रूट हेयर। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? रूट का जो है मॉर्फोलॉजिकल रूट हेयर्स। ये देख रहे हैं ना, हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है उसे कहते हैं रूट हेयर। अब इस रूट हेयर्स में जो यहाँ का रीजन, जो रूट हेयर्स का रीजन है, उसको हम लोग कहते हैं रीजन ऑफ मैच्योरेशन। क्या कहते हैं? रीजन ऑफ मैच्योरेशन। और यहाँ पे जो है, जो ये एरिया है, इतने दूर का एरिया कहलाता है रीजन ऑफ इलोंगेशन। क्या कहलाता है? रीजन ऑफ इलोंगेशन। और यहाँ देख रहे हैं रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक, यानी कि यह तीन रीजन जो है, क्षेत्र जो है रूट में पाया जाता है। तो यह तीन क्षेत्र में पहला कौन है? रीजन ऑफ मैच्योरेशन, रीजन ऑफ इलोंगेशन, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटीज। तो बच्चों, इस रीजन्स को आपने देखा इस रूट हेयर्स में, लेकिन यह रूट हेयर है, तो यह रूट हेयर क्या करता है? यह क्यों है? कोई भी चीज अगर होता है साइंस में, तो किसी ना किसी रीजन से होता है, किसी ना किसी कारण से होता है। तो क्या कारण है कि यह रूट हेयर है? रूट हेयर होने का मतलब कि वह इंक्रीज करेगा सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन वाटर एंड मिनरल्स। मतलब कि जब रूट हेयर होगा, क्योंकि वह जमीन के अंदर है, रूट हेयर होगा तो क्या करेगा? वह अपने एरिया को, अपने जो उसके एरिया है, किसके एरिया? पौधे के आसपास के जो एरिया है, मिट्टी है, उनका वह क्या करेगा? एरिया को, सरफेस को बढ़ाएगा। जब जब हेयर बढ़ेगा, वैसे वैसे ही पानी को एब्जॉर्ब करने के लिए, सोखने के लिए मिट्टी से उसे क्या मिलेगा? सहायता मिलेगा। जितना ज्यादा रूट हेयर होगा, उतना ही उनका सरफेस एरिया क्या होगा?
होगा, एब्जॉर्प्शन वाटर का बढ़ेगा, मिनरल्स का क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो यह जो रूट हेयर्स है इसको ध्यान में रखना है कि यह एरिया में सिर्फ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स होता है। यहाँ सेल्स का जो है डेवलप्ड होता है लेकिन डिवाइड नहीं होता है, क्योंकि बच्चों यह जो एरियाज है जो मैं यहाँ दर्शाई हूँ आपको, रीजन ऑफ मैचुरेशन, इसके बारे में देखेंगे कि यह जो रीजन ऑफ मैचुरेशन है वह क्या कर रहा है, वहां सिर्फ क्या कर रहा है, एब्जॉर्प्शन पावर जो है वह बढ़ रहा है, वह रीजनल एब्जॉर्प्शन रूट हेयर। लेकिन उसके बाद जो एरियाज है इलोंगेशन रीजन, इसे जोन ऑफ इलोंगेशन, इलोंगेशन जोन भी कहते हैं, इस रीजन को इलोंगेशन जोन भी कहते हैं, क्योंकि ये जितने भी है जोन के भी नाम से जाने जाते हैं। जैसे रीजन ऑफ ये जो है यहाँ पे मैचुरेशन, इसको जो है प्रोएक्सिमल मैचुरेशन जोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रोएक्सिमल जोन। ऐसे आप जोन के भी नाम से जानते हैं और ये रीजन ऑफ मैचुरेशन भी कहा जाता है, दोनों नाम से आप जान सकते हैं। तो यहाँ बच्चों रीजन ऑफ इलोंगेशन, क्यों इसको रीजन ऑफ इलोंगेशन कहा गया है कि यहाँ जो है सेल डिवाइड यहाँ भी नहीं करता है, लेकिन यहाँ का जो एरिया है इनका सेल्स काफी वैक्यूल साइज का होता है, यानी कि बड़े बड़े वाटर्स के यहाँ मॉलिक्यूल्स जमा रहते हैं, क्योंकि एब्सॉर्ब करके ये ला रहा है और जमा वहां पे किया जा रहा है। इस तरह से बच्चों यहाँ पे जो मेरिस्टेमेटिक जोन है, यह जोन इसको कहते हैं मेरिस्टेमेटिक। मेरिस्टेमेटिक आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा टिश्यूज के बारे में कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जहां पे होते हैं वहां बार बार विभाजन करने की क्षमता होती है, उस एरियाज में सेल हमेशा डिवाइड करते हैं, इसका मतलब वहां नए सेल्स का निर्माण होगा। ठीक है बच्चों, तो यह एरिया है मेरिस्टेमेटिक रीजन्स, यानी कि मेरिस्टेमेटिक जोन के नाम से भी इसको जानते हैं। क्लियर है बच्चों, तो इसीलिए इसे डिवाइडिंग सेल रीजन भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे काफी मात्रा में सेल्स डिवाइड होते हैं। ठीक, फिर लास्ट आता है यह एरिया रूट कैप, जो इसमें क्लियर नहीं है, मैं इधर लिख देती हूँ कि यह एरिया कहलाता है डिजिटल रूट कैप। डिजिटल रूट कैप, रूट कैप। अब बच्चों देखिए, गॉड ने जो लिविंग थिंग्स को बनाया उसने उसे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि उसको एक कैप पहनाया, उसका नाम हुआ रूट कैप। क्यों यह डिजिटल जोन में रूट कैप पाया जा रहा है, क्यों? क्योंकि बच्चों आपको पता है कि यह जो है अर्थ के नीचे जमीन के अंदर रहता है, जमीन के अंदर कई पथरीले एरियाज पाए जाते हैं, कई प्रॉब्लम्स उनको होगा नहीं, इसलिए यहाँ पे इनका सेल्स क्या हो, क्षतिग्रस्त ना हो, इसीलिए यहाँ पे जो रीजन है डिजिटल रूट कैप रीजन, यहाँ पे जो है यह रूट कैप पाया जाता है, जिससे कि यह अंदर की ओर नुकीला होता है, जिससे कि यह अंदर की ओर अर्थ को जो मिट्टी है उसको आराम से क्या करे, पेनिट्रेट करके छेद के अंदर की ओर बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ इलोंगेशन हो रहा है, यहाँ डिवाइडेशन हो रहा है, डिवाइड होगा तो यहाँ सेल बढ़ रहा है और यह भी इधर की ओर बढ़ेगा, तभी तो प्लांट बढ़ेगा। क्योंकि अगर रूट नहीं बढ़ेगा तो प्लांट क्या बढ़ेगा, रूट और स्टेम दोनों अपनी अपनी एरिया में, शूट जो है, स्टेम जो है वो ऊपर की ओर बढ़ते चला जा रहा है और रूट कहाँ जा रहा है, नीचे की ओर जमीन के अंदर चला जाता है। तो यह क्यों हुआ, ये भी पता है कि ये क्यों यहाँ पे जो रूट कैप जो है वह क्यों है, क्योंकि वहां जो है प्रोटेक्शन चाहिए। किसको प्रोटेक्शन चाहिए, प्लांट को प्रोटेक्शन चाहिए। ठीक है, और यह कभी टूट जाता है तो रीजनरेट कर जाता है, क्योंकि यहाँ पे पैरेन्काइमेटस टिश्यूज पाए जाते हैं, और पैरेन्काइमेटस टिश्यूज जो होते हैं वह जो है यहाँ पाए जाने के कारण आराम से अगर इनकी क्षतिग्रस्त होती ही है तो फिर से यहाँ पे यह जो है बन जाता है। क्लियर है बच्चों, तो इस तरह से आप जो है अभी रूट के स्ट्रक्चर को जाने, उस स्ट्रक्चर्स में कौन कौन से रीजन्स होते हैं, कौन कौन से क्षेत्र होते हैं, या कौन कौन से जोन होते हैं, तीनों एक ही बात है बच्चों। तो आप
एग्जाम में जब क्वेश्चंस आएगा कि शो द डायग्राम ऑफ द रूट्स, शो द डायग्राम ऑफ रूट्स, तो आप डायग्राम बनाकर टोटल इनको डिफाइन कर सकते हो। अगर डिस्क्राइब करने के लिए आता है तो आप हर रीजन के बारे में, मैंने बताया कि रूट हेयर है तो रूट हेयर क्या करता है, तो रूट हेयर आप लिखेंगे कि यह जो है इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, मिनरल्स और वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करता है और सरफेस एरिया बढ़ाता है। क्लियर है? इसको आप इलोंगेशन जोन को लिख सकते हैं कि दीज सेल्स नेवर डिवाइड एंड सेल्स वैक्यूल साइज ऑफ वेरी लार्ज, क्योंकि वैक्यूल्स जहां भी होते हैं उसमें पानी की मात्रा जमा होने से बच्चों क्या होते हैं, सेल्स इलाज कर जाते हैं, इसलिए नाम उसका पड़ा है इलोंगेशन जोन। फिर आता है मेरिस्टेमेटिक जोन। मेरिस्टेमेटिक में भी आप लिख देंगे कि दिस एरिया इज द मेरिस्टेमेटिक एरियाज, हियर विल बी सेल्स डिवाइड अगेन एंड अगेन। क्लियर है? जैसे नाम से सब कुछ अब आप क्लियर कर लिए। अब यहाँ क्वेश्चन अगर आ जाता है बच्चों कि विच इज द dividing zone, which is the areas of root where so many dividing cells form, what is the name of that zones? तो आप क्या बताओगे? मेरिस्टेमेटिक जोन। क्लियर है? चलो अब हम आपको जैसे पिछले स्टार्टिंग में ही बताए थे कि प्लांट्स के रूट्स, स्ट्रक्चर, आपने स्ट्रक्चर देख लिया, फंक्शन देख लिया कि वो एरिया जो है वो कौन सा फंक्शन कर रहा है, क्या कर रहा है। अब हम इस रूट के कुछ टाइप्स बता देते हैं कि कितने प्रकार के रूट्स हमारे प्लांट्स में होते हैं। तो ऑब्वियसली आपने देखा कि प्लांट्स कभी भी मोनोकोट एंड डाइकोट से हो रहे हैं, तो मोनोकोटाइलेडन डाइकोटाइलेडन के अलग अलग रूट है, अलग अलग टाइप है। तो आइए बच्चों हम लोग इससे और भी आगे बढ़ते हैं कि इनका रूट का जो टाइप्स वह कितने प्रकार का है। तो रूट टाइप्स देखेंगे कि रूट का जो टाइप्स है वह 3 है। फर्स्ट फाइब्रस, सेकेंड एडवेंटिटियस, एंड फाइब्रस, एडवेंटिटियस एंड टाइपरूट। तो बच्चों एडवेंटिटियस रूट, फाइब्रस रूट नाम से ही पता चल रहा है कि जो फाइबर की तरह, मतलब धागे की तरह, फाइबर की तरह वो ऐसे जो ग्लासेस वगैरह में आप देखते हैं। दूसरा एडवेंटिटियस रूट जो एक ही जगह से काफी ग्रुप्स में रूट्स का फॉर्मेशन होता है, वो एडवेंटिटियस रूट। और टैप रूट, टैप से ही सुनते हैं ना कि ऊपर में देखते हैं आप नल में टैप ऐसे लगता है, तो ऐसे टैप्स जो भी टैप्स टाइप रूट होंगे तो उसको हम लोग टैप रूट कहते हैं। तो रूट का टाइप्स आप देखें कि 3 टाइप्स रूट है, फाइब्रस, एडवेंटिटियस और टैप रूट। रूट जो होता है फाइब्रस का, कहीं से भी फाइब्रस टाइप निकल जाएगा, लेकिन एडवेंटिटियस रूट है जो अराइज होता है किसी भी अदर पार्ट्स ऑफ द सेल से, दैट मींस स्टेम से भी वो निकल सकता है। तो इस तरह से एडवेंटिटियस रूट, जैसे आपने सुगर केन वगैरह में देखा होगा। और टैप रूट है जो, वह जो हमेशा किसी न किसी रेडिकल से निकलता है। रेडिकल आपने देखा कि यहाँ पे जो सेल्स थे वो डेवलप कर रहे थे नीचे की ओर कोटाइलिडन से, तो यह जो कोटाइलिडन था वहां से वो निकल रहा था। तो यह जो है टैप रूट जो है
यही से रेडिकल से ही निकलता है, इतना ध्यान रखेंगे आप। क्लियर है बच्चों? ठीक। फिर अब यह रूट आप जान गए कि यह रूट जो है किस लिए है, कैसा है, कितने प्रकार के हैं। अब नेक्स्ट लास्ट बचा था मॉडिफिकेशन। क्या बचा था बच्चों? मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन यहां नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा इंग्लिश पे ध्यान देंगे तो। मॉडिफिकेशन, मोड रूपांतरण, मोड मतलब बदलना होता है ना, रूपांतरण यानी कि अपने जैसे चेहरा तो रहेगा लेकिन किसी खास काम के लिए, किसी खास फंक्शन के लिए पर्टिकुलर, चाहे वो स्टोरेज करे, चाहे वो सांस ले, चाहे वो सपोर्ट के लिए, कहीं भी किसी तरह से किसी विशेष कार्य को करने के लिए जब रूट्स अपने रूपों को बदल लेता है, अपने रूप में अंतर कर लेता है, वो रूट नहीं दिखकर कुछ और दिखता हो, तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं मॉडिफिकेशन। अब यहां मॉडिफिकेशन में जो है रूट 2 है, वहां पे टैप रूट और एडवेंटिटियस रूट, उसी के बारे में एक एक करके थोड़ी सी हम देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट्स और एडवेंटिटियस रूट के बारे में बताएंगे। इससे पहले थोड़ी सी आपको यह रूट्स जो है, जैसे आपको ये देखने को मिलेगा कि यह जो है देख रहे हैं, ये रूट जो है एडवेंटिटियस रूट है, जिसे अपस्थानिक जड़ कहते हैं। देख रहे हैं एक एरिया से कई जड़ें निकल गई हैं, है ना बच्चों? तो यह एडवेंटिटियस रूट का एग्जाम्पल है। आप देखेंगे ये जो है, आप प्याज में भी देखेंगे कि यहाँ पे बहुत सारे जो रूट्स है वह क्या किए हैं, निकले हुए हैं। तो ये भी रूट का जो टाइप्स है वो एडवेंटिटियस रूट्स का है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने आपके लिए क्या लेके आई हूं, ये है रेडिश, क्या कहते हैं इसको, मूली। तो बच्चों यहां देख रहे हैं एक टैप की तरह स्ट्रक्चर है, और इस टैप में चारों तरफ से कई छोटे छोटे रूट्स निकले हुए। तो ये जो पर्टिकुलर की रूट्स जा रहा है, तो इससे वो जो टैप रूट निकल रहा है, इसी को हम टैप रूट कहते हैं। क्योंकि टैप रूट में हमेशा बच्चों कई रूट्स निकलते हैं, उसको हम प्राइमरी या सेकेंडरी या टर्शियरी रूट, ठीक है, के नाम से जानते हैं। जैसे मान लीजिए कि यह जो है रूट इस तरह से निकला हुआ है, और यहाँ पे देख रहे हैं कि जो इससे मेन रूट से कई ब्रांचेस निकल रहा है, तो ये मेन ब्रांच जो मेन रूट्स का है उसको हम बोलते हैं टैप रूट, ठीक है। और यहाँ टैप रूट से एक और ब्रांच निकल रहा है, इसको बोलते हैं सेकेंडरी रूट, टर्शियरी रूट। यानी कि टैप रूट जो है उसमें हमेशा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी रूट सहायक कुछ जो जड़ें होती हैं वो निकली हुई हैं। बच्चों नेक्स्ट क्लास में आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ टैप रूट एंड एडवेंटिटियस रूट के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए थैंक्स।